जे किसी गुरु घर दे विच बेअदबी की हुई मिल गई या कोई कोताही मिल गई, बेअदबी हो जाती है, तो आ निहंग सिंह दल पंथ इकत्र होके उन्होंने परंपरा अनुसार चाहे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होवे, सारी प्रधान कमेटी नूं सणे ग्रंथी नूं बन के उहदे कोरड़े मारे जाणगे, उन्होंने सज़ा दी जाऊगी। हुण कन्न खोल के अपील सुन लो, ध्यान नाल सुन लो। जे किसी गुरुद्वारे दे विच कोई पहरादार ना मिलिया, ना चंगी सेवा मिली, मैं आप जी के चरणों के विच बेनती करता है, असीं सारे पिंड नूं इकत्र करके उस टाइम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के उथों सरूप चक के जो अमृतसर साहब वो सेवा उत्थे भेजी जाएगी। बिल्डिंगां नूं नहीं असीं देखना, असीं सतगुरां दा सरूप देखना है। उहदी प्रबंधक कमेटी उत्थों की जिम्मेदार है, उत्थों का ग्रंथी जिम्मेदार है। जो खालसा पंथ का इतिहास है उन्होंने मुड़ दोहराया जाऊगा। ते नाल ही जिन्हां दुष्टां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी की, सरेआम खुले फिर रहे ने, हुण वो भी छक लैण जिहड़ा कुछ छकना है, जिहड़ा कुछ खाना खा लैण। ये खालसा पंथ उन्हां दे उत्ते भी कार्रवाई करेगा, उन्हां नूं भी सख्त सज़ावां दित्तियां जाणगीਆਂ। असीं सारे निहंग सिंह दल पंथ बाबा मान सिंह जी मणियां वाले जिहड़े इत्थे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ डटे हुए ने, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ दल पंथां ਵੱਲੋਂ आप ਜੀਆਂ ਨੂੰ एक प्रोग्राम देना चाहुंदे आ। बाबा मान सिंह जी भी आ चुके ने। जो बेअदबियां दिन रात दा दौर चल रहा, कदे लुधियाने होगी, कदे अमृतसर होगी, कदे बरगाड़ी दे विच होगी, हुण तख्त भी साडे ਉਹ सुरक्षित नहीं, जिथे पहुँच के दुष्टां ने बेअदबी की, उन्होंने रोकण वास्ते निहंग सिंह जथेबंदियां वालों जो प्रोग्राम बनाया गया है वो आप जी के चरणों के दसिया जाता है। तुसीं ने सहमति देनी है। देश विदेश दीयां संगतां, भाई सरबजीत सिंह जी अमरीका तो, भाई प्रताप सिंह जी जर्मन तो, भाई दविंदर सिंह जी कनेडा, जर्मनी दीयां संगतां, पुर्तगाल दीयां संगतां, इंग्लैंड दीयां संगतां, आस्ट्रेलिया दीयां संगतां, कैलीफोर्निया दे संगतां, सारा वर्ल्ड अज निहंग सिंघां दे समर्थन दे विच आ गया। उन्होंने बेनती की है, अपील की है कि निहंग सिंह फौजां इत्थे डटियां रहन। जिहड़ा इत्थों जाण दा जां डटण दा फैसला है आप जी ने बखो बखरे जथेबंदियां दे बुलारियां वालों सुनिया है। साडे कोल लिखती सुझाव भी आए ने ते होर भी बहुत सारे सुझाव आए ने। उन्हां दा जिहड़ा कल नूं निरीक्षण करके फिर प्रैस कानफ्रेंस होगी, आप जी दे रूबरू वो फैसला रखा जाएगा। संगतां दा जो है अज ये दूसरा नंबर सी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी, उस दे संबंध दे विच जो निहंग सिंह जथेबंदियां वालों प्रोग्राम लिखिया गया है वो है कि अज तो दिवाली तो बाद 15 दिनों के अंदर अंदर निहंग सिंह फौजां वालों 2 जथे ਸਿੰਘੂ बार्डर तो पंजाब की धरती नूं रवाना किए जाणगे। वो जथियां दा काम हरेक पिंड दे विच जाऊगा। वो जथा जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश है, चाहे छोटा गुरुद्वारा साहब है, चाहे बड़ा गुरुद्वारा साहब है, चाहे किसी जथेबंदी दे नाल संबंधित है, चाहे किसी टकसाल दे नाल संबंधित है, जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप प्रकाश ने उत्थे वो जथा पहुँचूगा। हरेक पिंड दे विच पहुँच की जाऊगी। उत्थे ये देखा जाएगा कि इस गुरु घर का जिहड़ा प्रबंध है, उत्थों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उत्थों का ग्रंथी सिंह चंगे ढंग दे नाल सेवा निभा रहा, उत्थे पहरेदार रखे हुए ने, उत्थे चंगी जिहड़ी चढ़दी कला दे नाल सतगुरां दी सेवा की जा रही है। ये जथा मैं सारे नगरां नूं बेनती करना चाहुंदा, चाहे पंजाब की धरती ते होण, चाहे वो नगर हरियाणे की धरती ते होण, चाहे किसी होर भारत के कोने दे विच जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश है उत्थे तक पहुँच की जाएगी। हुण कन्न खोल के अपील सुन लो, ध्यान नाल सुन लो। जिहड़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे प्रधान बने हुए ने, जिहड़े गुरुद्वारियां दे विच ग्रंथी सेवावां निभा रहे ने, वो अपील नूं आप जी ध्यान दे नाल सरवण करो।
फिर तुसीं कहोगे सानू पता नहीं लग्या। सारा प्रैस, सारा मीडिया, सारा वर्ल्ड ये देख रहा है। आप दे चरणों दे विच दल पंथ वालों बेनती है कि इथों जो जथे तुरनगे 15 दिनों के अंदर अंदर सिंह साहब बाबा चढ़त सिंह जी एक जथे की गवाही करनगे। दूसरा जथा जिहड़ा है जथेदार बाबा कुलविंदर सिंह जियां दियां फौजां वालों होर निहंग सिंघां दे दलां वालों रल के जिहड़ा वो तैयार किया जाएगा, जिहदे विच 11-11 जां 8-8 सिंघां दा जथा होवेगा। वो हरेक पिंड दे विच जावेगा, चाहे सानू रात नूं 12 बजे जाके उत्थे अपनी ड्यूटी सेवा नाल निभाउणी पवे। रात नूं जाके देखा जाएगा कि इत्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी जिहड़ा पहरेदार है गुरुद्वारे दे विच, जे किसी गुरुद्वारे दे विच कोई पहरादार ना मिलिया, ना चंगी सेवा मिली, मैं आप जी के चरणों के विच बेनती करदा है असीं सारे पिंड नूं एकत्र करके उस टाइम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के उत्थों स्वरूप चक के जो अमृतसर साहब वो सेवा उत्थे भेजी जाएगी। कल नूं तुसीं कहना असीं सेवा करते सी, सानू उत्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पहरेदार चाहिए ने। जे तुसीं पहरेदार नहीं रखते, जे कल नूं कोई हीम कीम हुंदी है, असीं तुहाडे उत्ते तुहानू पुछ की जाऊगी। हुण जिहड़ियां गुरुद्वारे दीयां प्रबंधक कमेटियां दे प्रधान ने सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ध्यान नाल सुणे, नाले उत्थों दा जिहड़ा ग्रंथी साहिब आ वो ध्यान नाल सुणे। जे किसी गुरु घर दे विच बेअदबी कीती होई मिल गई जां कोई कताही मिल गई, बेअदबी हो जाती है, तां आ निहंग सिंह दल पंथ एकत्र होके उहनूं परंपरा अनुसार, चाहे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होवे, सारी प्रधान कमेटी नूं सणे ग्रंथी नूं बन के उहदे कोरड़े मारे जाणगे, उन्हां नूं सज़ा दित्ती जाऊगी। आप जी नूं मंजूर है? दोबारा फिर बेनती है, जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश है उथे उथे पहरेदार नहीं कोई हैगे। असीं स्वरूप उथों चक लिया, चाहे जिड्डा बड़ा मर्जी गुरु घर होवे, कुछ होवे, बिल्डिंगां नूं नहीं असीं देखना, असीं सतगुरां दा स्वरूप देखना है, असीं सतगुरां दे पहरेदार देखने ने। जे कोई कताही हुंदी है उहदी प्रबंधक कमेटी उत्थों दी जिम्मेदार है, उत्थों दा ग्रंथी जिम्मेदार है। उन्होंने परंपरा अनुसार, खालसे की परंपरा अनुसार सज़ा सख्त दी जाऊगी, बन के कोरड़े मारे जाणगे। जो खालसा पंथ का इतिहास है उन्होंने मुड़ दोहराया जाऊगा, अते नाल ही खालसे पंथ की सज़ा तो बाद जिहड़ा कानून है भारत का उहदे अनुसार उते परचे दर्ज करके उन्होंने जेलों के विच भी डकिया जाऊगा। अज तो बाद जिहड़े प्रधान ने वो ज़्यादा चंगी तरह सेवावां निभाउण। जदों असीं पिंडां दे विच कोई प्रोग्राम हो गए उथे इकट्ठे कर पैसे इकट्ठे करते हैं, होर प्रोग्राम हो गए दिल खोल के उथे पैसे दिन्ने हैं। की गल गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं तुसीं गुरु नहीं मनदे, उन्हां दा सत्कार नहीं तो हत्थों बहाल रखिया जांदा है। हर रोज़ किते सर्किट बिजली सर्किट हो गया, किते अग लग गई, किते कोई दुष्ट बेअदबी कर गया, उहदा जिम्मेदार कौन है? वो दुष्ट करने वाला नहीं, उहदे विच तुसीं भी बराबर दे जिम्मेदार होवोगे, क्योंकि तुसीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश गुरु घर दे विच मत्था टेकण वास्ते नहीं, असीं उन्हां दी पहरेदार भी करनी है, सिपाही बन के भी दिखाउणा है। हरेक गुरुद्वारे दे विच 5-5 पहरेदार लाजमी होने चाहिए ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਥਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ परंपरा नूं कायम रखते हुए खालसे जी नूं उन्हां बन के कोरड़े सख्त तो सख्त सज़ा दी जाऊगी। जिहड़ा चाहे ग्रंथी होवे वो भी कटहरे दे विच खड़ा किया जाओ, पंथ अनुसार सेवा लाई जाऊगी। उस तो बाद जो कानूनी कार्रवाई है परचा करके उहदे उत्ते उहनूं जेल दे विच भी बंद किया जाऊगा। ये सख्त फैसले इस करके लेने पे क्योंकि असीं अवेसले हो गए,
ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 2 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਜਾਊ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਛਪੀਲਿਆ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁੰਡਿਆ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲੈ।